व्यक्ति के पास दौलत कम हो या ज्यादा, किंतु प्रसन्न वही है जिसके जीवन में प्रेम है। इसी सत्य को जताती यह कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है जो आज भी यथार्थ की कसौटी पर खरी है। इस कहानी में उन्होंने बताया कि प्रेम एवं आलस्य मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां हैं और इनसे लंबे समय तक कोई भी बच नहीं सकेगा। किसी गांव के चौराहे पर खड़े बरगद की भांति यह कहानी भी एक सदी से अटल है। आइए आज हम इस रचना के मर्म को अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करते हैं। एक गांव में हल्कू नाम का एक किसान रहता था। सर्दी का समय था। हल्कू की पत्नी मुन्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सुबह सुबह हल्कू अपनी पत्नी से बोला, सहना आया है, लाओ जो रुपए घर में रखे हैं वह मुझे दे दो ताकि मैं सहना की उधारी चुका सकूं। हल्कू ने सहना से खेती के लिए रुपए उधार जो लिए थे। झाड़ू लगा रही मुन्नी पलटकर बोली, 3 रुपए ही तो रखे हैं घर में, यदि वो ही दे दिए तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? उसे कह क्यों नहीं देते कि अभी पैसे नहीं है, फसल आने पर दे देंगे। पत्नी का जवाब सुनकर हल्कू एक बार सन्न रह गया एवं ठिठक गया। पूस सर पर आ गया था और कंबल के बिना वह खेत पर नहीं जा सकता था, मगर वो जानता था कि सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। हाँ, हम चाहे जाड़ों में मरेंगे, किंतु अभी की बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो सही, कौन सा उपाय कर लोगे? क्या खैरात में मिलता है कंबल कहीं? न जाने कितनी उधारी बाकी है तुम पर जो चुकने में ही नहीं आती। कहती हूँ खेती छोड़ क्यों नहीं देते? एक तो तुम मर मर कर काम करो और उपज हो तो उधारी चुकने में दे दो, और पेट के लिए तो हमेशा मजूरी ही करो। मुन्नी ने अधिकार के स्वर में सहना से कहा, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाओ सहना की? इतना सुनते ही मुन्नी तड़फ कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही मुन्नी की तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य जो था, उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर सहना को देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा बचा बचा कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वह भी आज निकले जा रहे थे। एक एक कदम के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूकू कर रहा था। उसको भी सर्दी के मारे नींद न आ रही थी। हल्कू ने अपनी कोहनियों को जबरा की गर्दन पर चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा था ना कि खेत पर मत चलो, घर ही लेटे रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे मेरे साथ? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। शायद मालिक की आवाज सुनकर उसे सर्दी से जैसे कुछ चैन मिला हो। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे।
यह रांड पछुआ हवा न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। जबरू से यह कहकर हल्कू उठा और चिलम भरने लगा। वह पहले ही आज 8 चिलम पी चुका था। वह चिलम भरता हुआ बुदबुदा रहा था। इस सर्दी को भी गरीबों के यही आना होता है। सेठों के मोटे मोटे कंबलों से तो इसे डर लगता है। बाहरी किस्मत, मजूरी करे हम और मजे ले दूसरे। यही बड़बड़ाता हुए हल्कू ने गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता चिलम से? हाँ, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर अपनी प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा तो हल्कू ने कहा, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा। कल तू उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे हल्कू की घुटनियों पर रख दिए और हल्कू के मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को जबरे की सांस बहुत ही गर्म लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में फिर ठंड से उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। हल्कू को लगा जैसे किसी अभिन्न मित्र या भाई को गले लगाया हो। आज जबरा भी शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। क्यों न हो, हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध जो न थी। हल्कू आज अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। उल्टे जबरे की इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसके मन का एक एक अणु प्रफुल्लता एवं स्वर्गीय आनंद से चमक रहा था। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास न आया और खेत में दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए हल्कू के पास आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। आज कर्तव्य जबरा के हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। कुछ देर बाद जबरा हल्कू की खाट के पास आकर बैठ गया। ठंड के मारे दोनों मरे जा रहे थे। हल्कू से अब और रहा नहीं गया। बोला, जबरा आज तो सर्दी में मर ही जाएंगे, चल कुछ आग जलाने का जतन करते हैं। यह कहकर हल्कू उठा और सूखी पत्तियां लेने चला। जबरा भी हल्कू के पीछे पीछे चल पड़ा। हल्कू और जबरा के पत्तियों पर चलने की चरमराहट रात का सन्नाटा यों तोड़ रही थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई अजगर चले जा रहा हो। हल्कू ने पलंग के किनारे पत्तियों का ढेर लगाकर आग सुलगा दी और बैठ गया। जबरा हल्कू के पैर पर गर्दन रखकर आनंदित हो रहा था। हल्कू ने जबरा से पूछा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? आज दोनों को ऐसा एहसास हो रहा था मानो उनके लिए आज की रात रात न होकर कोई जंग का मैदान है जहां पर वो जान बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। बस थोड़ी देर बाद हल्कू ने अपनी पुरानी गाढ़े की चादर को अपनी ओर खींचकर ओढ़ ली और धीरे धीरे आग के पास हल्कू और जबरा दोनों निढाल होकर लेट गए। दोनों को कुछ खबर नहीं। कुछ देर बाद खेत में कुछ चलने की आवाजें आई। यह सुन जबरा फुर्ती से उठकर भागा और जोर जोर से भूखने लगा। हल्कू को जबरा का भूखना बिल्कुल न सुहा रहा था। दूसरी ओर जबरा बीच बीच में हल्कू के पास आता
जैसे उसे कह रहा था, उठ हल्कू, आज नील गायों का झुंड आया है, उठ हल्कू, जल्दी उठ। उधर नींद में हल्कू ने ताड़ लिया था कि आज कोई नील गायों का बड़ा झुंड घुस आया है। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। सर्दी से आहत हल्कू के दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। आएगा तो जबरा उसे नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। हल्कू ने जोर जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। किंतु जबरा भूंकता रहा। उसके पास ना आया। अब खेत में जानवरों के चरने की आहट आने लगी। हल्कू अपने को और धोखा न दे सका, किंतु उसे अपनी जगह से हिलना जहर सा लग रहा था। कितना मुश्किल है इस जाड़े पाले में खेत में आना। उसे रात को जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। हल्कू ने जोर से जबरा को आवाज लगाई। जबरा फिर भूंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका आज सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू ने हिम्मत करी। पक्का इरादा करके वह उठा, किंतु 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेदकर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा ने भूख भूख कर अपना गला फाड़ डाला, किंतु नीलगाय खेत का सफाया किए जा रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आज अकर्मण्यता की रस्सियों ने जैसे उसे चारों तरफ से जकड़ लिया हो। हल्कू राख के पास गर्म जमीन पर अपनी चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब हल्कू की नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ खटिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, रात को मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा पेड़ के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ, अब मजूरी से ही पेट भरना पड़ेगा। पूस की रात में खेत मुंडेर पर तो न सोना पड़ेगा ना। दोनों पति पत्नी टहलते हुए गांव की ओर चल दिए और जबरा उनके पीछे पीछे। जहां हल्कू मन मन खुश था, वहीं जबरा नील गायों को न भगा सकने का शोक मनाता चल रहा था।